नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आपका स्वागत है। एमपी फाइल्स में हम आपको खबरों के भीतर की खबर बताते हैं और आज 1 मई है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खबर है कि आज से तबादलों पर लगी रोक हट गई है। अगले 30 दिनों तक तबादलों पर से ये रोक हटी रहेगी और मध्य प्रदेश के जितने भी विभाग हैं उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। करीब 3 साल के बाद ये नई तबादला नीति लागू हुई है, जिसमें मंत्री, प्रभारी मंत्री यानी जिले के जो मंत्री होंगे वो भी इसमें हस्तक्षेप कर सकेंगे। उनके प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, अधिकार क्षेत्र में भी तबादले आएंगे और उनकी अनुशंसा पर भी तबादले अधिकारियों और कर्मचारियों के किए जा सकेंगे। ये नई तबादला नीति है जिसे बीते मंगलवार को मोहन यादव कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। लेकिन आज हम एमपी फाइल्स में आपको बताने वाले हैं कि क्यों इस तबादला नीति की चर्चा इतनी हो रही है और इस तबादला नीति में इस बार ऐसा क्या खास रहने वाला है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि उसके अधीन काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। हम कई पॉइंट्स में आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दरअसल इस तबादले के पीछे एक बड़ा ही जटिल गणित अपनाया गया है। गणित इस तरीके से है कि जिस विभाग में जितने कम अधिकारी या कर्मचारी होंगे उस विभाग में उतने ही ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला होगा। अंदाजन अगर हम आपको बताएं उदाहरण के लिए, तो जिस विभाग में 200 कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ पे 20% अधिकारी और कर्मचारी इस तबादला नीति के अंतर्गत आएंगे और उनका तबादला हो सकेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस विभाग में 1000 तक कर्मचारी और अधिकारी होंगे उसमें 15% तबादलों का प्रतिशत रहेगा, यानी वहाँ के 15% शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन विभागों में 2000 तक कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं उसमें तबादलों का प्रतिशत 10% रहेगा, तो वहीं 2001 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी जिस विभाग में है उसमें महज 5% अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। ये गणित इसलिए अपनाया गया है इस बार ताकि जो संख्या बल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र ना करे, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि जिस एक ही विभाग में तबादले ज़्यादा हो गए बाकी विभाग में स्थिति जो है वो यथा स्थिति बनी रही, वहाँ बहुत ज़्यादा तबादले नहीं हुए। इसलिए जिस विभाग में कम कर्मचारी हैं वहाँ ज़्यादा लोग तबादले करवा सकेंगे, जिस विभाग में ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पर कम लोगों का कम प्रतिशत जो है तबादलों का रखा गया है ताकि जो संतुलन है वो बना रहे। स्वैच्छिक तबादलों का समावेश, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तबादलों में कई स्वैच्छिक तबादले होंगे, यानी कोई अधिकारी कर्मचारी यदि अपने गृह जिले जाना चाहता है या अपनी पसंद की जगह तबादला लेना चाहता है तो बाकायदा वो जो उस विभाग के मंत्री हों या फिर ज़िले के प्रभारी मंत्री हों उनके यहाँ अनुशंसा कर सकता है। और इसके लिए ये जो स्वैच्छिक तबादले है इसको कुल तबादलों के प्रतिशत में ही शामिल किया गया है, यानी जैसे हमने आपको पहले बताया कि जिस विभाग में 200 कर्मचारी हैं वहाँ 20% कर्मचारी अधिकारियों का तबादला होगा, उसी 20% में ही ये स्वैच्छिक तबादले भी शामिल होंगे। इनको अलग से जगह नहीं दी जाएगी, उन्हीं 20% कर्मचारियों में, यानी जिस विभाग में जितना प्रतिशत बांटा गया है तबादलों का पूरा गणित, उस विभाग में उसी हिसाब से उतने ही प्रतिशत के अंदर स्वैच्छिक तबादलों का जो है वो प्रतिशत रहेगा। और ये इसलिए किया गया है ताकि तबादलों की कुल संख्या जो है वो नियंत्रण में रहे। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, कर्मचारियों को कार्यस्थलों पर जल्दी नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी नियम रखा गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर आपने जहाँ नई ज्वाइनिंग हुई है, आपकी पोस्टिंग दी गई है, अगर वहाँ पे आपने काम शुरू नहीं किया, वहाँ पे पदभार ग्रहण नहीं किया तो आप पर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है, ये कहना है सरकार का। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादलों की सीधी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, इससे जवाबदेही तय होगी और सवाल जवाब किए जा सकेंगे। 1 मई से शुरू हो गया, यानी आज से 30 जून तक ये लगातार तबादलों की प्रक्रिया चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर जो तबादले होने हैं, जो ट्रांसफ़र होने हैं, वो ई ऑफिस सिस्टम के तहत होंगे, यानी जिसको भी तबादला लेना है अब वो जो पहले चिट्ठियाँ चलती थी, पर्चियाँ चलती थी, वैसे नहीं होगा। आधिकारिक जो लेटर हेड होता था
उसे बाकायदा आपको अपलोड करना होगा, ऑनलाइन अपलोड करना होगा, और उसी ऑनलाइन पोर्टल पर ही विभाग के मंत्री हों या फिर ज़िले के प्रभारी मंत्री हों, उनके अप्रूवल के बाद ही तबादले की ये फाइल आगे बढ़ सकेगी। जिन विभागों में, ऐसे तो मध्य प्रदेश के मंत्रालय में ज़्यादातर विभागों में ई ऑफिस सिस्टम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे ऑफलाइन तरीके से काम होता है। उन्हें अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर ये ट्रांसफ़र ऑनलाइन तरीके से होंगे, उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और इसके बाद मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को ये अधिकार दिया गया है कि वो तबादले कर सकेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आखिरकार इस तबादला नीति पे कर्मचारियों और अधिकारियों को समझने की सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। इसमें कई सारे मुद्दे आते हैं जिनमें बार बार बातें होती हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो करीब 7 लाख से ज़्यादा शासकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो ये तबादला नीति है, जिसे नाम दिया गया है ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025, इसे बनाया गया है। जो नियमित कर्मचारी हैं वो तो करीब 6,06,000 के आसपास हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कई आउटसोर्सिंग के भी हो, कई सारे हैं, लेकिन ये जो तबादला नीति लागू होने वाली है ये ऐसे ही करीब नियमित कर्मचारियों पे है जो करीब 6 लाख से ज़्यादा संख्या में इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, हम जो MP फाइल्स के अंतर्गत आपको समझाने वाले हैं कि आसान शब्दों में कि ट्रांसफ़र पॉलिसी से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उसमें हम आपको बता देते हैं कि हर साल कुछ दिनों के लिए जो है तबादले हटाए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार में। ये हमने पहले भी देखा है। ये नियम होता है कि तकरीबन 30 दिनों का समय दिया जाता है। अमूमन जो दूसरा या तीसरा महीना होता है नए वित्तीय वर्ष का, उसी समय इन तबादलों को हटाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उस समय गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और शासकीय कर्मचारी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके परिवार को इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा होगा। कई ऐसे होते हैं जिनके बच्चों की छुट्टियां होती हैं, नई जगह जाएंगे, वहाँ पे बच्चों के एडमिशन की भी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, और ऐसे में इसलिए जाहिर तौर पर नए वित्तीय वर्ष के मई या जून के महीने में ही ज़्यादातर तबादला नीति मध्य प्रदेश सरकार लेकर के आती है। इसमें सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि प्रथम श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी हों, द्वितीय श्रेणी के हों या तृतीय श्रेणी के हों, इनको अपने गृह जिले या पसंद के ज़िलों में तबादले करवाने का अधिकार दिया जाता है, और ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इस बार नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में रखा गया है कि इन्हें पूरे साल की ये मोहलत रहेगी कि ये पूरे साल कभी भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, हालांकि इनका प्रतिशत ना के बराबर होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारी जो अपने घर से, गृह जिले से बहुत दूर के इलाकों में है, मतलब अगर कोई भोपाल का रहने वाला है और अगर उसकी पोस्टिंग अभी सिंगरौली में है या रीवा में है, तो वो आवेदन दे सकता है कि वो अपने गृह जिले भोपाल में आना चाहता है। भोपाल या उसके आसपास के किसी जगह पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्वैच्छिक तबादले भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले जो है इस दौरान किए जा सकेंगे, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के जो शासकीय कर्मचारी हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, उनके ऊपर ये पॉलिसी लागू होगी। मध्य प्रदेश सरकार की यानी मध्य प्रदेश MPPSC के जरिए जो राज्य सेवा में आते हैं अधिकारी, ये नियम उन पर लागू नहीं होगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार की जो पुलिस है, राज्य पुलिस सेवा, ये उन पुलिस अधिकारियों पर भी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होगी। इसके अलावा IAS और IPS जो कि सीधे केंद्र सरकार से संबंधित है, इन अधिकारियों पर भी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होगी। कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफ़र के लिए उनके विभाग की तरफ से जो आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, और उसी पे उन्हें ये आवेदन करना होगा। ज़्यादातर विभाग मध्य प्रदेश के ऑनलाइन हैं, और जाहिर सी बात है वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिनमें ऑफलाइन प्रक्रिया है, वहाँ पर हार्ड कॉपी जो है ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन दिया जाएगा उसकी होगी। ये विभागीय मंत्री और विभाग के जो प्रमुख हैं उनके यहाँ ये आवेदन दिए जाएंगे। उसके बाद विभागीय मंत्री हों या फिर ज़िले के प्रभारी मंत्री हों, उनकी अनुशंसा पे तबादलों की जो अंतिम सूची है उसे तैयार किया जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, हालांकि उनका प्रतिशत बहुत कम होता है, वो साल भर अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा अधिकारियों की या इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है वो सीधे जो विभाग के मंत्री हैं उन्हें आवेदन दे सकेंगे, और उसके बाद उनका
ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया को समझने के लिए, और वो ऐसा पद होता भी नहीं है कि उसके लिए किसी कर्मचारी को बहुत ऑनलाइन जो सिस्टम है वो उपलब्ध कराया जाता हो, और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जो हैं अपने ही विभाग के अंतर्गत एक ज़िले से दूसरे ज़िले के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका तबादला कर सकेंगे। इसमें जो एमपी तक को जानकारी मिली उसके मुताबिक अपने विभाग के अंतर्गत एक से दूसरे ज़िले में अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र करने के साथ ही वो अपने प्रभार के ज़िलों में भी ज़िले से ज़िले के अंदर तबादला कर पाएंगे। अब इसे समझना ज़रूरी है कि ज़िले से ज़िले के अंदर तबादला क्या होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि अगर किसी प्रभारी मंत्री के पास भोपाल ज़िले का दायित्व है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अगर किसी अधिकारी को, अगर मसलन हम उदाहरण के लिए राजधानी भोपाल का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर किसी अधिकारी और शासकीय कर्मचारी का वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो शासकीय कर्मचारी अगर भोपाल ज़िले के अंतर्गत बैरसिया में इस वक्त पदस्थ है तो उसका ट्रांसफ़र वो भोपाल ज़िले के अंतर्गत ही कहीं कर पाएंगे। बैरसिया से हटा के वो रातीबड़ ला सकते हैं, फंदा ला सकते हैं, भोपाल शहर के भीतर ला सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र भोपाल ज़िले की जो सीमा है इसके अंतर्गत ही होगा। ये नहीं होगा कि उस अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र भोपाल से बाहर किसी अन्य ज़िले में कर दिया जाए, रायसेन में कर दिया जाएगा या कहीं और कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। प्रभारी मंत्री ज़िले से ज़िले के भीतर ही ट्रांसफ़र कर सकेंगे अधिकारियों और कर्मचारियों का। ज़्यादातर मौक़ों पे देखा जाता है कि जो तबादलों पे से जब रोक हटती है तो साल का ये वो समय होता है जब जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है कर्मचारियों की, अधिकारियों की। ये वो मौका होता है जब ट्रांसफ़र करवाने होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर कोई कद्दावर विधायक है ज़िले का, इलाके का, तो उसके पास भी अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते ही हैं। तो ऐसे में इस बार दिया गया है कि जो विधायक हैं उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो जो सरकारी और अधिकारी और कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो अगर उन्हें लगता है कि वो काम करने में सक्षम है, उनकी पसंद के हैं, तो वो उन्हें अपने इलाके में या अपने ही ज़िले में किसी भी इलाके में पदस्थ करने के लिए मंत्रियों से अनुशंसा कर सकेंगे। यानी वो सरकार को ये बता सकेंगे कि वो क्यों फला अधिकारी या कर्मचारी का तबादला अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में करवाना चाह रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था 15 दिनों का समय दिया जाएगा किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को, 15 दिनों का समय दिया जाएगा कि वो जब उनका नाम आता है तबादला सूची में तो 15 दिनों के भीतर वो अपनी नई जगह पे जहाँ पे उनकी पोस्टिंग की गई है वहाँ जाकर के ज्वाइन कर ले, नहीं तो फिर उन पर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई निलंबन तक जा सकती है। इस बारे में सरकार बहुत सख्त रुख पहले भी अपना चुकी है। जब मध्य प्रदेश में तबादला नीति लागू नहीं थी, तबादले हालांकि तब भी हो रहे थे, लेकिन तब ये तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जा रहे थे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक आधार पर मंत्रियों या प्रमुख सचिव की सहमति से तबादले हो रहे थे, लेकिन विवादों को बढ़ता देख करके इन सभी चीज़ों को, स्वैच्छिक तबादलों को खासतौर से नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में लाया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और जिले में ही अन्य स्थान पर जाना चाहते हैं वो भी इस नई तबादला नीति के अंतर्गत मान्य होंगे कि वो अपना तबादला जिले के भीतर ही कहीं दूसरी जगह पर करवा सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात हम बताना चाह रहे हैं वो यही है कि हर बार जो एक शासकीय कर्मचारियों के सामने विकट स्थिति बनती है वो ये कि पति और पत्नी के कई बार अलग अलग जिलों में तबादले हो जाते हैं। तो इस बार ट्रांसफ़र पॉलिसी में इसका खास ध्यान रखा गया है। शासकीय नौकरी में यदि पति और पत्नी दोनों ही पदस्थ हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी कि वो एक ही ज़िले में अपनी पोस्टिंग ले सकें। मसलन अगर कोई पति और पत्नी शासकीय सेवा में है और उनका ट्रांसफ़र होता है तो प्राथमिकता ये रहेगी कि उन्हें एक ही ज़िला मिले। अगर पति भोपाल में है तो पत्नी को भी भोपाल में ही पोस्टिंग मिले, फिर भले ही वो भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र में हो, लेकिन कोशिश यही होगी कि पति और पत्नी की पोस्टिंग एक ही ज़िले में की जाए। इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है, दरअसल लंबे समय से जो शासकीय कर्मचारी हैं वो ये मांग करते आ रहे थे कि कई मौक़ों पे देखा गया है कि पति और पत्नी की जो पोस्टिंग है वो अलग अलग ज़िलों में कर दी जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो परिवार पर पड़ता है और इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है। ऐसी शिकायतें
और इस तरीके के आवेदन कई बार सरकार के जो विभाग के आला अधिकारी हैं उन्हें मिलते रहे थे और इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी जब इस बार बनाई जा रही थी तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि शासकीय कर्मचारियों से यदि दक्षता से काम करवाना है तो उनके परिवार का ध्यान रखना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उनके निजी जीवन का ध्यान रखना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए ट्रांसफर पॉलिसी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस नियम को सम्मिलित किया गया है कि प्राथमिकता जो है ऐसे पति पत्नियों को दी जाएगी जो एक ही ज़िले में जिनकी पोस्टिंग हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो MP फाइल्स में हमने आपको आसान शब्दों में मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति समझाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में करीब 6 लाख से ज़्यादा शासकीय कर्मचारी नियमित रूप से काम कर रहे हैं जो इस तबादला नीति के दायरे में आएंगे और इनमें से कई अधिकारियों कर्मचारियों का अगले कुछ दिनों या महीनों के भीतर आप तबादला होते भी देख सकेंगे। ऐसे में MP फाइल्स में हमने आसान शब्दों में इन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ये बताने की कोशिश की है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी किस तरीके से लागू की गई है और कैसे वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में MP फाइल्स के इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।